मोदी जी 400 के पार कर रहे हैं अब की बार। क्या कारण है? कारण है उत्साह देख लो पब्लिक में कितना है, जगह भी नहीं है फील्ड में। और अब की बार वो जीत ऐतिहासिक जीत होने वाली है, जो एक एक कैंडिडेट है कई कई लाख वोटों से जीत रहा है। क्या लगता है मोदी की वापसी होगी? वापस होगी, 500 पार होगी। और आने वाले अभी 10 साल 20 साल तक मोदी सरकार ही रहेगी, वो कोई दूसरा यहाँ पे आने वाला नहीं। ईवीएम हैक हो जाता है इसलिए मोदी जीत जाते हैं, विपक्ष कह रही है। दिलों को हैक कर लिया मोदी ने, दिलों को हैक कर रखा है। आप देख लीजिए कितनी जनता इस समय पहुंची है आईडीपीएल ग्राउंड में। मोदी जी की वापसी, मैं आप कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, हम लोग अपना घर छोड़ के इसलिए आए हैं कि हम 500 पार करेंगे। जो अन्य दल के विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे आने वाले समय में, आपको बता रहा हूँ। बता रहे हैं, लेकिन मोदी जी 500 पार करेंगे। लोगों का जन सलाह आप देख सकते हैं, मोदी जी की सारी योजनाएं केंद्र से और राज्य तक की देख सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का देख सकते हैं ग्राउंड पे क्या है, ग्राउंड पे ये लोग काम करते हैं। राहुल गांधी जी ईवीएम हैक होना, ये होना, हरीश रावत जी और उनका बेटा, ये सब अब ख़त्म हो गए हैं, इनको कुछ नहीं चलना। मोदी जी का मॉडल चलता रहेगा। उनका काम देख करके विपक्ष बौखलाया हुआ आज की डेट में, और विपक्ष को अपनी हार दिख चुकी है। इसी बौखलाहट में वो मोदी जी पे तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, और कहीं पे मोदी जी को चोर बता रहा है, कहीं पे घोटाले बता रहा है, कहीं पे इलेक्ट्रोल का घोटाला बता रहा है। तो उन्हें पता है कि हम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए वो मोदी जी के ऊपर उल्टे सीधे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कि लोगों के अंदर जो उत्साह है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है, और काफ़ी लोगों ने अपने आप को अब ऊपर उभरते हुए देखा है, क्योंकि मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार है। कांग्रेस देश को बंटवारे की तरफ ले जाने का प्रयास करती है, और भाजपा देश को एक करने का प्रयास करती है। और भारतीय जनता पार्टी की लाइन भी है, राष्ट्र प्रथम और हम बाद में। क्या लगता है मोदी जी की वापसी होगी? मोदी जी 400 के पार कर रहे हैं अब की बार। क्या कारण है? कारण है उत्साह देख लो पब्लिक में कितना है, जगह भी नहीं है फील्ड में। और अब की बार वो जीत ऐतिहासिक जीत होने वाली है, जो एक एक कैंडिडेट है कई कई लाख वोटों से जीत रहा है। ये उत्साह वो बता रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने जमीनी स्तर पर क्या कुछ काम किया है? बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। कोई काम ऐसा नहीं है जो पेंडिंग है, सब कंटिन्यू चल रहे हैं। कांग्रेस क्यों नहीं चाहिए, बीजेपी ही क्यों चाहिए? कांग्रेस ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया देश में जो देश आगे बढ़ने की बात करी जाए। अब ये 10 सालों में देखो कितना काम हुआ, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ देश की आवाज़ पहुँच गई। बीजेपी जीत जाती है तो कांग्रेस या विपक्ष कहती है ईवीएम हैक हो जाता है इसलिए मोदी और बीजेपी जीत जाते हैं। कोई हैक नहीं हो रहा, ये पब्लिक देख लो, ये हैक थोड़ा ही हो रही है, ये तो इसका अपनी मर्जी से जारी है जहाँ जा रही है। आपका नाम जी? ओमकार जी। तो क्या लगता है मोदी की वापसी होगी? वापस होगी, 500 पार होगी। अच्छा, कारण? कारण ये देख लो अपने आप ही, हिप्ची करता अग्रवाद फिर भाग्या, ये भी रहा कहीं, ये फिर रही, हमको सारी नहीं फिर रही। आपका नाम जी? मेरा नाम गोकुल डबराल है। क्या लगता है मोदी की वापसी होगी? दोबारा से वापसी आ रही है, 400 पार हो रहा है। कारण ये है कि जो उन्होंने देश के लिए किया है, 470 जो है उन्होंने हटाया है। और आप देख सकते हैं यूपी में गुंडा राज जो चल रहा था उसको ख़त्म किया है। और आने वाले अभी 10 साल 20 साल तक मोदी सरकार ही रहेगी, वो कोई दूसरा यहाँ पे आने वाला नहीं। पुष्कर सिंह धामी ने ज़मीनी स्तर पर एज अ मुख्यमंत्री राज्य के लिए कितना कुछ काम किया? उन्होंने बहुत कुछ किया है, आप देख सकते हैं। उन्होंने उनके साथ साथ देश में भी बहुत जगह वो काम हुए हैं। और पुष्कर सिंह धामी जी ने देश में बहुत कुछ काम, मतलब अपना उत्तराखंड में बहुत कुछ काम किया है। और इसमें कहने की जरूरत, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि क्या काम कर रहा है। बीजेपी कर रही है काम, नहीं कर रही है, या कांग्रेस काम कर रही है, नहीं कर रही है। बीजेपी बहुत कुछ काम कर रही है, ये देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा, और इस बार जो है 400 पार का जो नारा है उसे पूरा करेंगे। उन्होंने जो है आज तक निरंतर जो देश के लिए किया है, वो शायद आज तक 70 साल में भी कुछ नहीं हुआ। ईवीएम हैक हो जाता है इसलिए मोदी और बीजेपी जीत जाते हैं, ऐसा विपक्ष आरोप लगाती है। ये तो बेकार की बातें हैं, कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं। जब जिस शहर में जिस जगह वो जीतते हैं वहाँ क्यों नहीं बोलते, ये गलत बात है। आप इस ऐसे बातों का खंडन करना चाहिए, ये गलत है। और अगर देश के हित में नहीं हो रहा तो इतनी जनता यहाँ क्या कर रही होती है, आप सामने देख सकते हैं। दुनिया भर के जो लोग यहाँ पे जन समूह यहाँ पे खड़ा हो रखा है, वहाँ पे खड़े होने की जगह तक नहीं मिल रही। ये कुछ ना कुछ ये देश को संदेश देना चाहते हैं। मोदी जी ने दिलों को हैक करने का काम किया मोदी जी ने। अच्छा, कांग्रेस क्यों नहीं चाहिए? अभी हरीश रावत के बेटे को कांग्रेस द्वारा टिकट दिया गया है। इसे लायक ही नहीं है जी, बिल्कुल ही लायक ही नहीं है, डिजर्व नहीं करते बिल्कुल। जो इस समय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी है, जो इस समय यहाँ के प्रत्याशी भी है, और उनका एक अच्छी छवि रही है, तो
लाया कैंडिडेट तो इसलिए जनता सपोर्ट कर रही है। ईवीएम हैक हो जाता है इसलिए मोदी जीत जाते हैं, विपक्ष कह रही है। दिलों को हैक कर लिया मोदी ने, दिलों को हैक कर रखा है। आप देख लीजिए कितनी जनता इस समय पहुंची है आईडीपीएल ग्राउंड में। आपका नाम? मेरा नाम रवि चौधरी। क्या लगता है मोदी की वापसी होगी? मोदी जी की वापसी, मैं आप कह रहे हैं कि मोदी जी कह रहे 400 पार, हम लोग अपना घर छोड़ के इसलिए आए हैं कि हम 500 पार करेंगे। जो अन्य दल के विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे आने वाले समय में, आपको बता रहा हूँ। कारण ये है कि हिंदू तक चल रहा है। अभी आपने देखा, कल ही देखा, तेजस्वी यादव ने क्या किया, हिंदू की बात नहीं करी, मछली खाकर दिखा रहे हैं। ये हिंदू नहीं है, ये देश विरोधी लोग हैं, इन्होंने देश के लिए काम नहीं करना है। पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य के लिए क्या कुछ काम किया? राज्य में सारे काम हो रहे हैं। सबसे बड़ी सड़क, हमारे लिए स्वास्थ्य बीमा दिया है। देश के प्रधानमंत्री ने जो उनको एक विजन दिया था वो घर घर तक पहुंचाया उन्होंने। आज घर घर तक सड़कें पहुंची हैं, घर घर तक राशन पहुंच रहा है और घर घर तक हर आदमी सुख शांति की जीवन जी रहा है। कांग्रेस क्यों नहीं चाहिए, बीजेपी क्यों चाहिए? कांग्रेस का समय ऐसा खराब हो गया है। आप हमसे पूछ रहे हैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से, अब मैं कह रहा हूं उनके अंदर देश में जो राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के विधायक, राज्य के राज्यपाल जो उनके पास जो कांग्रेस के पास थे ना, वो लोग भी छोड़कर आज बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। आप ये देखिए, इसलिए देश का बिल्कुल जो नाश मारा है कांग्रेस ने, इसलिए उसके संग यही होने वाला है और सब लोग मोदी जी के साथ हैं। और आप ईवीएम हैक हो जाता है इसलिए बीजेपी और मोदी जी जीत जाते हैं, ऐसा विपक्ष नारा लगा रही है। ये किसने कहा, पहले मुझे आप ये बताइए। राहुल गांधी। मुझे लगता है उनको ईवीएम के बारे में पता होता तो वो हर 6 महीने की छुट्टी बिताने के लिए विदेशों में ना जाते। ईवीएम के बारे में जानकारी है नहीं। जब उन्हें देश के किसान के बारे में जानकारी नहीं है, आम जनता के बारे में जानकारी नहीं है, उनसे पूछिए कभी सड़कों पे चले हैं क्या? सिर्फ वो तमिलनाडु बाकी देशों में घूमे हैं जहाँ उनकी कांग्रेस की सरकार है। अब आपको बता रहा हूँ मैं, वहाँ भी जो सरकारें आएंगी अब की बार बीजेपी की आएंगी। हरीश रावत के बेटे को जो है टिकट कांग्रेस द्वारा दिया गया है, तो कुछ टक्कर देख रहे हैं या फिर एक तरफा बीजेपी? अभी आपने देखा 0 पॉइंट पे जा रहा है। अभी एक मैं वीडियो वायरल देख रहा हूँ, लगातार देखा, अभी मैंने कल भी देखा है कि देश के प्रधानमंत्री के संग उनके जो पिताजी हरीश रावत जी, उनके संग मुलाकात हुई है। आपने शायद देखा होगा, काफ़ी तरह से उन्होंने खंडन भी किया इस तरह का। तो हमें लगता नहीं है कि आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा और बहुत बुरी गति कांग्रेस की होने वाली है। और जो अब की बार सरकार आएगी तो भाजपा की सरकार ही आएगी। अच्छा, मोदी जी की वापसी होगी या इंडी गठबंधन जो बना है उससे कुछ नुकसान होगा? मोदी जी की वापसी 100% होगी। 400 पार का सपना तो सभी बता रहे हैं, लेकिन मोदी जी 500 पार करेंगे। लोगों का जन सैलाब आप देख सकते हैं। मोदी जी की सारी योजनाएं केंद्र से और राज्य तक की देख सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का देख सकते हैं ग्राउंड पे क्या है। ग्राउंड पे ये लोग काम करते हैं। राहुल गांधी जी, ईवीएम हैक होना, ये होना, हरीश रावत जी और उनका बेटा, ये सब अब ख़त्म हो गए हैं। इनको कुछ नहीं चलना, मोदी जी का मॉडल चलता रहेगा। और लोगों को बड़ी संतुष्टि इस बात से है कि मोदी जी ने बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी ने ग्राउंड में की है। धामी जी राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर क्या कुछ ऐसे फैसले लिए हैं उन्होंने जो पिछले मुख्यमंत्री नहीं ले पाए? हाँ, धामी जी ने बहुत सारे फैसले ऐसे लिए हैं। सबसे पहले उत्तराखंड में हुआ और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं और जो धामी जी ने यहाँ उत्तराखंड में चलाई है। और केंद्र से लगातार उनकी केंद्र की योजनाएं भी यहाँ पे उत्तराखंड में सहयोग देते रहे। कांग्रेस क्यों नहीं चाहिए, बीजेपी क्यों चाहिए? कांग्रेस क्यों नहीं चाहिए? वो हिंदुत्ववादी नहीं है, हिंदू विरोधी है। इसलिए लोगों का मन है कि कांग्रेस के लिए लोगों ने बाइकाट किया है, ये है। और मोदी जी हिंदुत्ववादी हैं तो उनके लिए बीजेपी उसके सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है मोदी जी की वापसी होगी? हाँ जी, 101% होगी। 400 पार के साथ? 400 प्लस। कारण ये है कि मोदी जी ने जिस तरह से काम किए हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो उस तरह उनका काम देख करके विपक्ष बौखलाया हुआ आज की डेट में। और विपक्ष को अपनी हार दिख चुकी है। इसी बौखलाहट में वो मोदी जी पे तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। और कहीं पे मोदी जी को चोर बता रहा है, कहीं पे घोटाले बता रहा है, कहीं पे इलेक्ट्रोल का घोटाला बता रहा है। तो उन्हें पता है कि हम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए वो मोदी जी के ऊपर उल्टे सीधे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सीएम धामी मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य में क्या कुछ काम कर रहे हैं? धामी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से वो योजनाएं लागू कर रहे हैं, उनको जनता ने धाकड़ धामी के जो नाम दिया है वो ऐसे नहीं दिया है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं। उत्तराखंड में जिस तरह से उन्होंने पलायन पर रोक लगाई है, पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के अवसर उन्होंने प्रदान किए हैं। स्वरोजगार योजना के लिए उन्होंने
मोदी जी ने जो है क्या बोलते हैं लखपति बहन योजना के नाम से एक स्कीम शुरू की है, तो 1 लाख रुपए का उसमें निःशुल्क लोन दिया जा रहा है। तो उस लोन के सारे कोई भी मतलब छोटा व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू कर सकता है और आने वाले समय में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए काम कर सकता है। विपक्ष कहती है ईवीएम हैक हो जाता है इसलिए बीजेपी या मोदी जी जीत जाते हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आती, जब दिल्ली में आप जीतती है, पंजाब में आप जीतती है और तमिलनाडु कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है, तो वहाँ पे ईवीएम हैक क्यों नहीं होती है? जहाँ पे मोदी जी जीतते हैं तो वहाँ पे ईवीएम हैक कैसे हो जाएगी? ये तो एक वो वाला सवाल हो गया कि अगर हम जीत रहे हैं तो कुछ हैक नहीं हो रहा है, और अगर मोदी जी जीत रहे हैं और सनातन जीत रहा है तो ईवीएम हैक हो रही है। तो ये तो एक क्या बोलते हैं कांग्रेस का जो है वो बोलते हैं ना एक चलचित्र, तो वो है, उनको और कुछ नहीं दिख रहा है, उनको बस ईवीएम दिख रही है और उनको अपनी क्या बोलते हैं हार दिख चुकी है। तो अब उनको जनता को बरगलाने के लिए, जनता को डाइवर्ट करने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो रही है, क्योंकि उन्हें दिख चुका है हम हार चुके हैं। तो हारने का मतलब क्या है? इससे पहले कि आरोप मोदी जी के ऊपर लगा दो कि मोदी जी ने ईवीएम हैक करवा दी है, हम हार गए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम हैक कहीं नहीं होती है और न ऐसा कभी हुआ है। अच्छा, मोदी जी की वापसी होगी क्या? बिल्कुल मैम, होगी 400 पार। कारण इसलिए क्योंकि जो विकास पहले नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। राम मंदिर की चर्चा कब से चल रही थी, 450 वर्ष के बाद बना है। और मैं अभी 13 जनवरी को पैदल यात्रा करी थी हरिद्वार से अयोध्या जी के लिए, जिसमें मैंने देखा कि लोगों के अंदर जो उत्साह है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। और काफ़ी लोगों ने अपने आप को अब ऊपर उभरते हुए देखा है, क्योंकि मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार है और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही है। जो अभी तक 60 वर्ष पूर्व नहीं हुआ था, वो अब कुछ 5 सालों के अंदर हमें लग रहा है कि बहुत तेज़ी से हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है। और आपने जो ईवीएम की बात कही है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। उसमें मैंने देखा, हमारा एक कैंप लगा था जिसमें ईवीएम का टेस्ट हुआ था, तो उसमें मैंने खुद वोट डाल के देखा था। कोई ईवीएम हैक का कोई भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा मैम। एकदम प्योर प्रूफ है उसमें कि ईवीएम में कोई हैक नहीं होता है। हमने खुद करके देखा है, ईवीएम में कोई हैकिंग और कोई चीटिंग वाली बात नहीं है। कांग्रेस क्यों नहीं चाहिए, बीजेपी क्यों चाहिए? मैम कांग्रेस इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि हमने 60 वर्षों में कुछ नहीं करा। आप ये देखो कि इतनी बड़ी सड़कों का जंजाल बिछ रहा है, जिसमें हमारे जो ट्रैवलिंग का जो टाइम है वो बच रहा है। देहरादून से दिल्ली वाला आप देख लो, कितने 5-6 घंटे लगते हैं, अब वो मुश्किल से 2 घंटे में, 2.5 घंटे में पूरा हो जा रहा है। अभी हम लोग दिल्ली गए थे, हमें पूरे 6 घंटे लग गए। क्यों लग गए? क्योंकि वो जो अभी हमारा जो तैयार हो रहा है देहरादून से दिल्ली वाला, अब फाइनली पूरा हो गया है। अब जल्दी उस पर हम लोग यात्रा कर सकते हैं। एक तरफ मोदी जी है, दूसरी तरफ विपक्ष का गठबंधन इंडी गठबंधन है जो मोदी जी के विजय रथ को रोकने के लिए तैयार है। तो क्या लगता है, मोदी की वापसी होगी या विपक्ष के एक साथ आने से कुछ नुकसान? ये जो विपक्ष है, ये सांप छुछुंदर जो कभी एक दूसरे को केरल में कम्युनिस्ट उनके खिलाफ लड़ रहे हैं और आके राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बना रहे हैं। कांग्रेस के साथ पंजाब में आपका समझौता नहीं है, दिल्ली में समझौता है, लेकिन इनका जो समझौता है वो भी एक तरह मजबूरी वाला समझौता है। ये किसी तरह चाहते हैं भाजपा रुके, लेकिन भाजपा का रथ रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जो विकास कार्य विगत 10 वर्षों में करा है, और उसमें सबसे ज़्यादा ये हुआ है कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा होता था उस तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचती थी। उन योजनाओं को सरकार ने उन तक पहुंचाने का प्रयास करा है। और आज आप देखेंगे, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, आयुष्मान भारत है, और आप ऐसे ही अनेकों योजनाएं हैं। अगर आज हम सुरक्षित भी हैं, तो जिस समय पूरा विश्व कोरोना के समय में मर रहा था और मतलब ऐसी त्रासदी जो विपदा पूरे विश्व पे आई थी, उस समय भी अगर देश को सुरक्षित करने का काम करा तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा। वैक्सीनेट करने का काम, आज जो हम सुरक्षित हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण है। तो ये जीवन, और हम जब कभी हॉस्पिटल में जाते भी हैं तो कई लोगों को पूछते हुए देखा कि मैं आज जिंदा हूँ तो मोदी जी के कारण हूँ। और ये जो एक विश्वास जगह है, और आज जो देश में विश्वास जगह है और पूरे विश्व में जो भारत को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, इसकी आप जितनी भी वो कहेंगे, हम सब भारतवासी हैं, हम इसका गौरव की अनुभूति हमें होती है। अपने मित्र अगर विदेशों में भी हैं, वो भी कहते हैं कि आज वो कहते हैं कि नहीं, आप उस देश से हो जहाँ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो ये गर्व का विषय है। हम अपने देश में भी मजबूत हैं, विश्व में भी मजबूत हुए हैं। कांग्रेस क्यों नहीं चाहिए, बीजेपी ही क्यों चाहिए? कांग्रेस
देश को बंटवारे की तरफ ले जाने का प्रयास करती है और भाजपा देश को एक करने का प्रयास करती है। और भारतीय जनता पार्टी की लाइन भी है, राष्ट्र प्रथम और हम बाद में। पहले हमारा देश है, अगर देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। और वो इस देश को विभाजन की ओर ले जाने की बात करते हैं। आप देखें, धारा 370 लगाई, उन्होंने कभी उसको हटाने का प्रयास नहीं करा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि जब हम पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी आएगी तो हम धारा 370 को हटाएंगे, 35A को हटाएंगे। और आज वो चीज़ लागू हो रही है। आप देख सकते हैं, एक देश एक विधान, नहीं तो पहले एक देश दो विधान दो निशान इस तरह चला करता था। और क्यों 70 सालों में इन्होंने नहीं हटाया? आज हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड में पुष्कर धामी जी ने UCC लागू करा है। और ये भी सम्मान का विषय है कि सब जब प्रदेश के नागरिक एक जैसे हैं, सबको सम्मान अधिकार। तो हरीश रावत जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे को कांग्रेस द्वारा टिकट दिया गया है, कुछ असर? मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अब वो अगर उनको लगता कि मैं विजयी हो रहा हूं तो खुद लड़ते। लेकिन उन्होंने एक तरह से वो करा कि अपनी पीढ़ी को बढ़ाने का प्रयास करा। और जो मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ा रही है, एक के बाद एक उनके परिवार का नेता आ रहा है, वहाँ पे किसी को उभरने का मौका नहीं मिलता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, यहाँ पे साधारण व्यक्ति को भी, अंतिम व्यक्ति, आप बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, पिछली बार एक मजदूर को टिकट दे दिया गया, वो विधायक बना दी गई, उसके घर में टीवी नहीं था। तो ये सोच केवल भाजपा रखती है कि समाज की सामान्य वर्ग से भी किसी व्यक्ति को टिकट भी दे सकती है और किसी को मुख्यमंत्री भी बना सकती है। जय श्री राम। जय श्री राम।